हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी अध्याय 1 हो जाएगा प्रश्नावली 1.1 को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न को। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। योग -7 है, क्या है? एक संख्या हम लेंगे दो, पूर्णांक योग मतलब दो संख्या, एक योग बनेगा तो एक संख्या हम लोग लेंगे 2, दूसरा संख्या हम लोग लेंगे -9। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, अगर हम जोड़ेंगे 2 प्लस -9, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हमारा जो संख्या बनेगा वह क्या बनेगा, तो वह बन जाएगा हमारा 2, ये प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 प्लस माइनस हमारा हो जाएगा -2 -9 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना -7। दूसरा अगर संख्या हम लोग देखें, दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं -2, एक और संख्या लेंगे -5। इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर हम लोग लिखते हैं -2 प्लस -5, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा हमारा -2, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा हमारा -5। माइनस माइनस क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी यह दोनों संख्या क्या होगा, जुटेगा। तो -5 -2, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा -7। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -2, एक हो जाएगा -5, एक उत्तर हो जाएगा 2 और -9, यह हो जाएगा इनका उत्तर। बी में हमारा दिया है अंतर -10, एक संख्या लेंगे हम लोग -5, एक संख्या लेंगे हम लोग 5। अगर इन दोनों का अंतर करेंगे, एक संख्या हमारा जाएगा -5 -5 करेंगे तो -5 और -5, यह हमारा क्या हो जाएगा -10। तो एक संख्या हो जाएगा हमारा -5, एक संख्या हमारा हो जाएगा 5। दूसरा अगर संख्या लेते जैसे हम ले लिया है -3, एक संख्या लिए हम लोग 7। इन दोनों को अंतर, इन दोनों का अंतर करेंगे तो यह हो जाएगा -3 -7, तो यह भी हो जाएगा हमारा कितना -10, तो यह हो जाएगा -3 और दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा 7, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा हमारा -10। सी में हमारा दिया है योग 0, अगर -5 में हम +5 को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0, एक संख्या हमारा क्या हो जाएगा -5 और दूसरा संख्या हो जाएगा हमारा 5, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। या 3 में क्या करना, जोड़ना है, कितना जोड़ना हमें -3 को, अगर हम जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0, एक संख्या हमारा हो जाएगा 3, दूसरा संख्या हो जाएगा हमारा -3, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा का पहला प्रश्न है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। कह ऋणात्मक पूर्णांक युग्म माने जोड़ा, एक संख्या हम लोग लिखते हैं जैसे हो जाएगा, एक संख्या हम लोग लिखेंगे -4, एक और संख्या लेंगे हम लोग क्या लेंगे -12। इन दोनों का क्या अंतर, अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो -4 -12, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -4 माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा 12, अगर 12 में से हम 4 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 8, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। हो जाएगा क्या हो जाएगा -4 और -12 अगर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर हमारा 8। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5, क्या है, योग -5, एक ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग ले लिया -10, एक धनात्मक पूर्णांक लिया हम लोग क्या 5। अब इन दोनों को हमें जोड़ना, तो यह हो जाएगा -10 प्लस 5, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है हमारा -10 में से 5 को घटेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा -5। सी में है हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक हम जैसे ले लिए -2 और एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम ले लिए 1, करा इनका अंतर, अब इन दोनों को घटाएंगे तो -2 में 1 को घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा -3, तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का
यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी के तीन उत्तर तीसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? पहला प्रश्न इसमें क्या करा, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो टीम ए का हम लोग देखते हैं। टीम ए -40 +10 +0, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना, -30। टीम बी का अगर हम जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 10 +0 और यह हो जाएगा -40। इनको भी हम लोग जोड़ेंगे तो यह क्या आ जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा -30। तो कह रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो कौन सा टीम अधिक अंक प्राप्त किए? तो कोई नहीं, दोनों का सेम ही है। क्या है? दोनों सेम अंक यानी बराबर प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, पूर्णांक को हम किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कारण निम्नलिखित जो कथन दिया इनको सत्य बनाने के लिए क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ हमारा दिया -5 + -8, इधर हमारा क्या है -8 में कितना हम जोड़ेंगे तो यह दोनों हमारा बराबर होगा। तो यह हो जाएगा हमारा कितना, -5। और यह जो नियम है इसको कौन सा नियम कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। उसी तरह दूसरा संख्या -53 प्लस कितना, -53 में क्या हम जोड़े जो यह हमारा क्या प्राप्त हो, -53 प्राप्त हो। -53 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो यह हमें क्या प्राप्त होगा, -53। 17 में क्या जोड़े कि हमको 0 मिल जाए? 17 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, -17 को हम जोड़ेंगे, या क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा। इधर दिया हमारा 13 -12 प्लस इधर दिया 13 -12 -7। तो क्या यहाँ हम कितना जोड़ेंगे जो ये दोनों क्या हो, बराबर। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे हम, -7। अगर इसमें हम -7 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बराबर होगा। उसी प्रकार -4 15 -3, इधर है -4 15। इसके बाद यहाँ खाली स्थान, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे जो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा -3। तो यह क्या हो जाएगा, यह दोनों बराबर हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा प्रश्नावली 1.1। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। धन्यवाद।